हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों हमारा कि ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 और सेकंड है 32 की घात 1/5। और इसी तरह बच्चों इसका तीसरा पार्ट है 125 की घात 1/3। तो बच्चों जो पहला है ना हमारा क्वेश्चन, उसके हमें कुल 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 64 की घात 1/2 है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 64 को हम बोलते हैं आधार। ठीक है, हम इसको आधार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि इस 64 के हम गुणनखंड निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं। देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। इस प्रकार से हम इसके भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके भाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। तो बच्चों हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 6 बार, मतलब इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ हमारा 1/2 है ना घात में, तो हम 1/2 लगा देंगे घात इसकी। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा 6 बार है, तो हम इसको 2 की घात 6 बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना 2 की घात 6, और ब्रैकेट लगा के हम इसका 1/2 लिख देंगे। 2 की घात 6, अभी घात की घात आ गया, घात की घात हो गई 1/2। ठीक है, 2 की घात 6 जो है, इस पूरे की घात हो गई 1/2। और जब ऐसी कंडीशन हो बच्चों, तो हमारे यहाँ पे क्या होती है? घात तो गुणा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 2 की घात जो 6 है, इसको हम गुणा कर देंगे 1/2 से। ठीक है, तो ये देखिए, ये गुणा में है और ये भाग में है, तो ये आपस में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिये 6, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 3 गुणा 1 बचेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 2 की घात 3 आ गया, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 2 की घात 3 आ गया। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8। अगर 2 को आप 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका ये 8 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसका हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। तो सबसे पहले जो हमारा 32 है आधार, इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सम संख्या है ना, तो ये हमारा 2 से चला जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। अब 2 देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। बच्चों 5 बार हमने लिख लिया। अब 1/5 है इसकी घात, तो हमने 1/5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको 2 हमारा 5 बार है, तो हम 2 की घात 5 लिखेंगे, और इस ब्रैकेट, हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे 2 की घात 5 को ब्रैकेट में करके, फिर 1/5 इसकी हम घात लिख देंगे। 2 की घात 5 जो है ना, इस पूरे की घात है 1/5 जो यहाँ पर हमारी है। ठीक है बच्चों, अब हमारी ये घातें गुणा हो जाएंगी, तो 2 की घात 5 गुणा में 1/5। ठीक है, अब बच्चों जो देखिए ये 5 जो है 1 के साथ गुणा में है, और ये हमारा भाग में है, तो ये ऊपर नीचे ना हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा में 1 हमारा यही बच गया। अब तो 2 की घात 1 बचा, तो 2 की घात 1 का मतलब क्या है कि 2 एकम 2, मतलब 2 ही आंसर इसका आएगा। ठीक है बच्चों, इसका यही आंसर आएगा। अब तीसरा है बच्चों हमारा, जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है 125 घात में 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे? 125 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले हम किससे करेंगे इसको? हम सबसे पहले बच्चों हम इसको 5 से करेंगे। 5, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है ना लास्ट में, तो ये किसी और टेबल से नहीं होगा। तो 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 बचे 25, फिर जाएगा 5 से 5 एकम 5।
तो देखिए 5 हमारे यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे। ये हम बराबर का निशान डाल देंगे बच्चों यहाँ पे। 5 गुणे में 5 गुणे में 5 ब्रैकेट में हमने लिख लिया। अब 1/3 इसकी घात लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 1/3 है, ठीक है बच्चों। अब 5 हमारा 3 बार, तो हम 5 की घात 3 लिख लेंगे और इस पूरे के ब्रैकेट हम 1/3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा, हमारा गुणा हो जाएगा, घातों की गुणा हो जाएगी बच्चों आपस में। 5 की घात 3 गुणे में 1/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बच्चों ये 3 से 3 कट जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। 5 की घात 1 होगी, 5 की घात 1 हो जाएगा बच्चों। तो 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 5 ही होगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से बच्चों जो 1.6 है ना क्लास 9th का, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से बच्चों करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। धन्यवाद। मिलेंगे अब आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।